नमस्कार मित्रों। आज हम पुनः उपस्थित हुए आप लोगों के बीच एक नए टॉपिक के साथ। आप लोगों ने सुना होगा मोहनजोदाड़ो के बारे में। आज हम इसी टॉपिक पे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की चर्चा करेंगे तथा आपको व आप सभी को, चाहे कोई भी बच्चा स्कूल पढ़ता हो या ना पढ़ता हो, अपनी खुद की जानकारी के लिए वीडियो देख रहा है, सभी के लिए वीडियो फायदेमंद है। इसमें आपको जानकारी मिलेगी हमारी पुरानी सभ्यता के बारे में, मोहनजोदाड़ो। इसके बारे में आप सभी लोगों ने सुन रखा होगा पहले से भी। इस सब आइए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। मोहनजोदाड़ो, शायद आप लोगों ने इसके बारे में पहले भी सुना होगा, लेकिन आज हम इसमें लेके आए हैं कुछ नए इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आपको हिला के रख देंगे कि किस तरीके की सभ्यता हमारी 5000 वर्ष पूर्व थी और आज क्या है। मोहनजोदाड़ो ये 5000 साल पुरानी सभ्यता थी। ऐसी सभ्यता जहाँ लोग 5000 साल पहले से भी पक्के मकानों में रहते थे, नालियों का ज़बरदस्त सिस्टम था और शायद एक रहस्यमय लिपि बोलते थे जिसे आज तक कोई नहीं पढ़ पाया। इसकी खोज कैसे हुई, वहाँ के लोग कैसे रहते थे, क्या ये सभ्यता अचानक गायब हो गई, और वो रहस्य जो आज के वैज्ञानिकों ने को भी नहीं समझ में आए हैं कि क्या वो करना है, और वो रहस्य जो आज भी वैज्ञानिकों को हैरान कर रहे हैं। आज हम इन्हीं सब टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे और इस टॉपिक को ध्यान से सुनिएगा। ये उन सभी के लिए फ़ायदेमंद है जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या जो स्वयं जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि किस तरीके से हमारी पुरानी सभ्यता थी, क्या था, क्योंकि ये सब जानकारी आप सभी को होनी चाहिए। अगर ये सब जानकारी आप लोगों को नहीं है तो आज आप आने वाले अपने पीढ़ी बच्चों को क्या बताएंगे, किस तरीके से। जब ये सब जानकारियाँ आपको होंगी, ये सब तो तभी तो आप उनको कुछ बता पाएंगे ना। तो ये सब आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, शुरू करते हैं नए टॉपिक के साथ, मोहनजोदाड़ो। आइए जानते हैं इसकी। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे इसकी खोज पे। इसकी खोज कैसे हुई, कब हुई, किसने की, कहाँ से इसका कॉन्सेप्ट आया। ये बात उस समय की है जब हमारे देश में ब्रिटिश शासन चलता था। साल 1922 था। हमारे यहाँ के एक पुरातत्वविद थे आर.डी. बनर्जी। इन्होंने खुदाई का कार्य चालू किया। कहाँ पर चालू किया? सिंध नाम की एक जगह थी जो पाकिस्तान में है, के पास खुदाई की। जब इन्होंने खुदाई करना स्टार्ट किया तो वहाँ पे एक मिट्टी की ईंट दिखी, फिर दीवार और फिर एक पूरी इमारत। तब इन लोगों को सोच में पड़े कि क्या मतलब एक पूरी की पूरी इमारत अंदर धंस गई है। तब सामने आए गुमनाम शहर जो बाद में कहलाया मोहनजोदाड़ो। इसी मोहनजोदाड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे 40 से ज़्यादा कंकाल एक ही जगह पे मिले थे जो दिखाते थे कि अचानक से वहाँ पे कुछ विनाश हुआ है। आइए जानते हैं इसके दूसरे पहलू को। यहाँ के लोग क्या करते थे, कैसे रहते थे, किस तरीके के मकान थे, क्या था इनका, उस बारे में अब जानते हैं। इन लोगों की जीवन शैली के बारे में जानते हैं, क्या था इन लोगों के जीवन में। ये मोहनजोदाड़ो, ये हम उस शहर की बात कर रहे हैं जो आज से 5000 वर्ष पूर्व वेल सेटल्ड एक शहर था। शहर की बनावट इस तरीके से, पूरे शहर में ग्रिड सिस्टम, जो आज की कॉलोनियों में देखते हो आप लोग ग्रिड सिस्टम, वो पूरे शहर में बना हुआ था। ग्रिड सिस्टम के रूप में वहाँ का पूरा शहर बना हुआ था। हर घर में पक्की ईंट की दीवारें, कुएं, स्नान घर बने हुए थे। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि पूरा शहर, उसमें ड्रोनेज सिस्टम बना हुआ था। आज के समय में आप लोग देखते हो हमारे यहाँ, जब 5000 साल बाद की बात है,
कि हमारे यहाँ सब व्यक्तियों को ये ध्यान दिलाया जाता है कि सफाई रखनी है। एक मुहिम चलाई जाती है, स्वच्छ भारत अभियान। और हमारे 5,000 साल पहले पूर्व में हमारे जो पूर्वज थे वो एक साफ सफाई को ध्यान में रखने वाले और बहुत ही वेल मेंटेन लोग थे। यहाँ के लोग सफाई और व्यवस्था को लेकर कितने एडवांस थे, इसका वास्तव आप उनकी ड्रोनेज सिस्टम से लगा सकते हैं कि पूरे शहर में ड्रोनेज सिस्टम बना हुआ था। पानी घर से निकलेगा, बाहर जाएगा, फिर बाहर से कहाँ जाएगा, पूरा ड्रोनेज सिस्टम बना हुआ था इनका, नालियों का। जो कि आज के भारत में अभी कई जगह गाँव में आप जाइए तो वहाँ पे नालियों की व्यवस्था सही नहीं है। ये हमारे पूर्वज जो थे वो साफ सफाई का बहुत ध्यान रखते थे। वहाँ पे यहाँ तक कि जो साबुन आज आप लोग यूज करते हो उस तरीके के पदार्थ की भी इस मतलब खोज हुई। मतलब वहाँ पे इस तरीके का एक पदार्थ मिला जो आज के साबुन से मिलता हुआ है, जो कि साफ सफाई के काम में यूज किया जाता था। आइए जानते हैं अगला पॉइंट, ग्रेट बात ऑफ पब्लिक स्पेस, जो कि आप लोगों ने काफ़ी बार सुना होगा। यह यहाँ की फेमस जगह है ग्रेट बात। ये एक बहुत बड़ा कमरा था, बीच में पानी का कुंड बना था। शायद ये नहाने के लिए नहीं था, ये धार्मिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। 5,000 साल पहले भी लोग सार्वजनिक जगहों पर धार्मिक आयोजन करते थे। आप सोच सकते हैं कितने एडवांस लोग थे। एक पूरी बसी बसाई सभ्यता थी जो पूजा पाठ, नहाना, साइंटिफिक तरीके से रहना, हर चीज को जानती थी। वहाँ के लोगों की जीवन शैली इस पर आइए जानते हैं। घरों में अलमारी जैसी जगह मिली है, रसोई के चिन्ह और मिट्टी के बर्तन दैनिक दिनचर्या के रूप में जो यूज किए जाते हैं वो सारी चीज़ें वहाँ पे मिली हैं। वहाँ की दैनिक दिनचर्या जो थी वो बहुत ही ज़्यादा व्यवस्थित लगती थी। उस समय की जो महिलाएं थीं वो सजती थी, संवरती थी। जिस तरीके से आज की महिलाएं जो हैं अपना ब्यूटी पार्लर और हर जगह जाती हैं, अपने आप को मेंटेन रखती हैं, उस तरीके की महिलाएं सस्ती सी संवरती थी। कंघी मिली है, चूड़ियाँ मिली हैं। समझ सकते हैं आप कि मतलब ये चीज़ें उस समय भी बनती थी। कंघी, चूड़ियाँ, इन सब का इस्तेमाल भी किया जाता था। एक पूरी की पूरी सभ्यता थी जो आज के समय में आप कर रहे हो उससे भी ज़्यादा वेल एडवांस सभ्यता थी, क्योंकि ये चीज़ें तो अवशेष के रूप में आप लोगों को वहाँ से मिली हैं। और यहाँ तक कि वहाँ पे एक डांसिंग गर्ल्स की मूर्ति, कांस्य मूर्ति भी मिली है, जो आज दुनिया भर में मशहूर है। ये लोग जो वहाँ के पुरुष थे और बाकी लोग थे, ये लोग व्यापार में भी बहुत आगे थे। व्यापार और इनका संपर्क किस तरीके से, मोहनजोदाड़ो केवल एक अलग थलग शहर नहीं था। यहाँ मिले शिलालेख और मोहरे इस बात का सबूत हैं कि व्यापार दूर दराज के क्षेत्रों से किया जाता था। दूर दराज के क्षेत्र लगभग कहाँ तक, मेसोपोटामिया, अरे वही जो आज का इराक है। आप ये सोचिए आज के समय में कई जगह व्यापार नहीं हो पा रहा है, ये उस समय व्यापार करते थे। समुद्र से, नदियों से, जमीन के रास्तों से व्यापार होता था। इसका मतलब है इन लोगों के पास हर सुविधा उपलब्ध थी उस समय, और ये इन लोगों ने हर चीज़ का निर्माण कर रखा था जिसके माध्यम से हम ज़मीन पर भी व्यापार कर सकते हैं, पानी के रास्ते भी जा सकते हैं। ये सब बातें 5,000 साल पहले की हो रही हैं। ये बातें कोई 100, 50, 200 साल पहले की नहीं, 5,000 वर्ष पूर्व की बातें हैं ये सब। आप सोच के देखिए और कंपेयर करके देखिए कि उस समय क्या था और इस समय क्या है। यहाँ भाषा और लिपि का भी यूज होता था। ये लोग जिस लिपि का यूज करते थे, जिस लिपि को इस्तेमाल करते थे, उस लिपि को आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है और ना ही उसके बारे में कोई सही से पुख्ता जानकारी मिल पाई है। लिपि पढ़ी नहीं जा सकी और वहाँ पे चित्र मिलते थे। चित्र लिपि आप एक हिसाब से कह सकते हैं थी, जिसका कोई वो नहीं है और उसको आज तक कोई डिकोड ही नहीं कर पाया है क्या था क्या नहीं था। क्या वो भाषा अब विलुप्त हो चुकी है? शायद यह एक रहस्य है जिसे आधुनिक कंप्यूटर, एआई कोई नहीं सुलझा सका है। हमारे वैज्ञानिक भी अभी तक इसको डिकोड नहीं कर पाए हैं।
और आपको बताते हैं, जो यहाँ का व्यापार होता था, माप और तौल, जिस तरीके से वेट इस समय यूज किया जाता है, उस समय भी वेट यूज किया जाता था। और इनके वेट में इतनी ज़्यादा सटीकता थी कि जो छड़े और इकाइयाँ हमें उस समय की प्राप्त हुई हैं, वो आज से जो कैलकुलेट की जाती है वो सेम है। मतलब खुदाई में मिली वजन, जो वजन की इकाइयाँ थीं और माप की छड़ें आज की यूनिट से मिलती जुलती हैं। यह यही दर्शाता है कि विज्ञान और गणित में वे कितने संगठित और विकसित थे। अब बात करते हैं वहाँ का सिस्टम, पॉलिटिक्स सिस्टम क्या था, किस तरीके से चलता था, और वहाँ का समाज किस दायरे में रहता था, किस तरीके से मतलब चीज़ें होती थी। जैसे इस समय क्या है, हमारे हर मोहल्ले में एक सांसद बनाया जाता है, विधायक बनाया जाता है, समझ रहे हैं। अपने हर किसी शहर में आ जाइए, मोहल्ला है तो वहाँ पे एक आदमी उस मोहल्ले को देखने के लिए होगा, नगर पालिका को देखने के लिए होगा। उसी तरीके से उस समय भी था। तो उस समय क्या था, उस समय के लोग ही खुद में ही एक अपने आप हर चीज को व्यवस्थित करते। उस समय कोई राजा और मंदिर नहीं मिला। बाकी प्राचीन सभ्यता की तरह यहाँ किसी भी राजा या विशाल मंदिर का प्रमाण नहीं मिला है। अवशेषों से और सब खुदाई से ये पता लगता था कि यह एक जन केंद्रित समाज था, लोकतांत्रिक समाज की सोच। इस समय लोग कहते हैं लोकतांत्रिक समाज, लोकतांत्रिक समाज। उस समय 5000 साल वर्ष पूर्व लोकतांत्रिक समाज की झलकें मिलती हैं। आप सोच के देखिए क्या था। यहाँ के लोग मंदिर पूजा, अभी इस समय के लोग क्या है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब बातें करते हैं। वहाँ ये सब कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। एक जन केंद्रित समाज था, लोकतांत्रिक सोच थी। ना कोई राजा, ना इसकी अभी तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। हाँ, ये जरूर मिला है कि एक सील मिली है। कई सील्स पर सिंह, हार्न वाले बैल की छवि मिली है। कई लोग मानते हैं कि यह शिव जी की प्रारंभिक धारणा हो सकती है। मतलब पूरे पक्के तौर पे नहीं कहा सकता, लेकिन हाँ, इसकी धारणा मिलती है। ईंटों की तकनीक इतनी मजबूत कि आज भी वैसी ईंटें नहीं बनती हैं। जो मकान हम इन लोगों के बने हुए थे, उसमें जो ईंटें यूज होती थी, वो ईंटें की जो डिज़ाइन थी वो आज की ईंटों की डिज़ाइन से बहुत ज़्यादा बढ़िया थी। बहुत मजबूत ईंटें थी। वैज्ञानिकों का तो मानना यहाँ तक है कि ईंटें 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर पकाई गई हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मजबूत थी और आकार में एक जैसी होती थी। मतलब आप सोच के देखिए, पूरा का पूरा व्यवस्थित समाज, एक सभ्यता थी जो कि पूरी समाप्त हो गई। ये आप दिमाग लगाइए कि क्या था। अब ये आज तक पता ही नहीं लगा इसका अंत कैसे हुआ है, अब ये सभ्यता अचानक समाप्त कैसे हो गई। तो क्या हुआ, सभ्यता अचानक खत्म हो गई। कई थ्योरीज लोग देते हैं इस पे। कोई कहता है भारी बाढ़ आ गई, कोई कहता है जलवायु परिवर्तन की वजह से ये हुआ, कोई कहता है विदेशी आक्रमणकारी आए, क्योंकि कुछ कंकाल ऐसे मिले हैं जो अचानक मौत के निशान हैं। लेकिन पुख्ता सबूत कुछ भी नहीं है, क्या था क्या नहीं था। अब ये जो लोग एक साथ मरे हुए मिले हैं, जिनके कंकाल मिले हैं, ये किसी बड़े विनाश की ओर इशारा करते हैं, क्या है। लेकिन इसकी अभी पक्की जानकारी कुछ नहीं है कि क्या हुआ था उस समय। दोस्तों, निष्कर्ष यही निकल के आता है, मोहनजोदाड़ो हमें सिखाता है कि हमारे पूर्वज हमसे कहीं ज़्यादा समझदार थे। ऐसी सभ्यता जिसने विज्ञान और कला के क्षेत्र में बहुत उन्नति की थी और वो एक कमाल करके दिखाया था, जबकि दुनिया के बाकी हिस्से अभी जाग नहीं रहे थे। और उस समय की सभ्यता उस समय डेवलप थी, और आज हम उन्हीं की विरासत पर चलकर आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या आप जानते हो, मोहनजोदाड़ो का राज आज भी एक पूरी तरीके से सुलझा नहीं है। आज भी मोहनजोदाड़ो के जो राज हैं वो राजी हैं। पूरी तरीके से इनको कुछ नहीं कहा जा सकता है कि क्या हुआ है। चलिए, आपको कैसी लगी ये जानकारी कमेंट करके बताइए, और मिलते हैं अगले एक और रोमांचक और ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक
आप लोगों को मेरा नमस्कार। जय हिंद।